हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि अस्थाई तौर पर जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो टीचर्स होंगे उनकी भर्ती की जाएगी। और आप लोगों के विचार भी आपने जो है वो कमेंट में लिखे थे, जिसको हमने पढ़ा था। और मैक्सिमम जो है वो इसके अपोजिट ही हैं। मैक्सिमम क्या, मैं 99% ही बोलूंगा कि अपोजिट ही हैं, क्योंकि किसी को भी ये डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट का अच्छा नहीं लगा। तो उसी से रिलेटेड आज एक और नोटिफिकेशन जो है वो हमें मिल गया है, जिसमें और डिटेल में देखिए इस जो ये पूरा प्रोसीजर होने वाला है इसके बारे में बताया गया। तो अगर तो आपने पढ़ लिया है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत सारी चीजें, कितनी वैकेंसीज है, कितनी सैलरी रहने वाली है, क्या क्या कंडीशन जो है वो उसमें अप्लाई होगी, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आप पढ़ ही सकते हैं टाइटल रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स की, जो आपके अस्थायी तौर पर टीचर्स भर्ती होने वाले हैं उससे रिलेटेड ये जो है वो आपका नोटिफिकेशन है। अच्छा, एक और चीज, ये पॉलिसी है तो इसके ऊपर एक और बैठक जो है वो दोबारा होने वाली है। तो अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं इसमें, ठीक है, वैसे कुछ चेंजेस होंगे नहीं, बट अगर थोड़े बहुत चेंजेस और इसमें ऐड किए जाते हैं या फिर कुछ चीजें बदली जाती हैं तो वो भी आपको आने वाले समय में हम बता देंगे, अगर बदली जाती है। अगर नहीं बदली जाती है तो ये सारी चीजें तो यहां पर होने वाली है। ठीक है जी। तो ये है आपका एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन फिक्स्ड, ठीक है, रिम्यूनरेशन बेसिस। ये आपका मतलब फिक्स्ड सैलरी रहेगी, उसके बेसिस पर आपको यहां पर बताया गया है कि भाई एक पॉलिसी है जिसमें आपके जो है वो टीचर्स को जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। अच्छा, यहां पर गवर्नमेंट ने ये बोला है कि वैसे तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे एफर्ट कर रही है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है हिमाचल प्रदेश में उनमें वैकेंट पोस्टों को भरने के, बट फिर भी जो है वो कुछ पोस्टें, जैसे कि ट्राइबल एरियाज हो गए आपके, कुछ डिफिकल्ट एरियाज होते हैं, या फिर कुछ ऐसे एरियाज, कुछ दूसरे एरिया जिसमें रिटायरमेंट के कारण, ट्रांसफर्स के कारण, प्रमोशंस के कारण जो है वो आपकी सीट्स जो है वो वैकेंट हो जाती है। दूसरा रीजन क्या है यहां पर, कि जो आपका कमीशन के द्वारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिले होता है। इसके कारण बच्चों की स्टडीज जो है वो अफेक्ट ना करें, सफर ना करें, तो इसके लिए जो है वो ये आपके टीचर्स अस्थायी तौर पर अपॉइंट किए जा रहे हैं। मतलब कि कमीशन के वर्क को आप स्पीड अप नहीं कर सकते। यहां पर बोला गया है कि भाई ट्रांसफर हो जाती है, प्रमोशन हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाती है, और कमीशन का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो डिले हो जाता है। तो उसको तेज ना करते हुए कि भाई उसको आप जो है वो स्पीड अप नहीं करेंगे, बट हम जो है वो अस्थायी तौर पर टीचर यहां पर भर्ती कर देंगे। तो इसके लिए जो है, ताकि बच्चों की स्टडीज जो है वो आपकी सफर ना करे, इसके लिए जो है वो ये आपकी अपॉइंटमेंट की जा रही है, ये यहां पर बोला गया है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी वो यहां पर देख लीजिए कि किस तरीके से जो है वो यहां पर क्या प्रोसीजर दिया गया है। द डायरेक्टर एलिमेंट्री हायर एजुकेशन एंड डिप्यूटी डायरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ द कंसर्न कैटेगरी विल मेक एन ओपन एडवर्टाइजमेंट। जो आपके डायरेक्टर होंगे एलिमेंट्री के या हायर एजुकेशन के या फिर डिप्यूटी डायरेक्टर्स होंगे, वो क्या करेंगे, एक ओपन एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपकी यहां पर जारी करेंगे। एक आपके दो लीडिंग जो आपके डेलीज होते हैं, नेशनल डेलीज जिसमें नेशनल न्यूज़पेपर होते हैं, उनमें भी आएगी, और वेबसाइट पर भी जो है वो अपलोड की जाएगी, जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। टाइमिंग जो है वो आपको 15 दिनों की मिलेगी। 15 दिन मिलेंगे, जिसके लिए आपको वैकेंट पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, कितनी पोस्ट हैं वो भी बताऊंगा, क्या सैलरी है वो भी बताऊंगा, कंडीशंस क्या हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, साथ में पूरी वीडियो जो है वो देखते रहिए। तो ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, न्यूज़पेपर में भी आएगा, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है कि 15 दिन आपको मिलेंगे, आप उसके लिए अप्लाई कर पाओगे। अच्छा, फिर क्या है कि ये 3 साल के लिए टोटली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपकी जो है वो पोस्टें होने वाली है। पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन था, 2 या 3 साल, यहां पर क्लियर कर दिया गया है कि 3 साल के लिए। अगर कुछ चेंज भी होता है, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, पॉलिसीज होती है, चेंज भी हो जाता है। ठीक है, दोबारा कैबिनेट की मीटिंग भी है, तो अगर कुछ चेंज होता है तो वो मैं आपको फर्दर बता दूंगा। तो 3 साल के लिए जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखे जाएंगे। द स्क्रीनिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट शैल बी डन बाय द कंसर्न डिप्यूटी डायरेक्टर। मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट कैडर में मतलब कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ये इनको डिवाइड किया जाएगा, और जो भी स्क्रीनिंग और इवेल्युएशन होगी वो सारी इनके द्वारा ही जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रहेगा, किस तरीके से रहेगा, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे जो है वो इनका सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। तो यहां पर यही बताया गया है कि किस तरीके से वो सारे जो है वो आपके डिप्यूटी डायरेक्टर्स वगैरह हायर एलिमेंट्री, हायर एजुकेशन के जो है वो करेंगे। तो इन्हीं के ऊपर जो है वो ये दिया गया है दारमदार कि भाई डिपार्टमेंट ही कराएगा, तो आप अपने तरीके से जो है वो कर सकते हो। ठीक है जी। फिर क्या है कि
सारे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होने के बाद फिर फाइनली जो है वो रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया जाएगा। यानी कि जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन हो जाएगी, जो आपके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह चेकआउट हो जाएंगे, जो भी इसका प्रोसीजर होगा, उसके बाद जो है वो डिप्यूटी डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर जो है वो रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनके अपॉइंटमेंट के जो भी होगा उनको ऑर्डर जो है वो इश्यू कर देंगे। तो ये पूरा जो है वो होने वाला है। अच्छा, टर्म और कंडीशंस क्या है कि सबसे पहले तो देखिए, द एजुकेशन टीचर सैलरी shall be provided by the government as admissible to contract teachers। देखिए, सैलरी आपको उतनी मिलेगी जितनी कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आगे कि कितनी जो है वो आपको सैलरी मिलेगी। और उसके बाद क्या है कि रिजर्वेशन रोस्टर जो है वो एप्लीकेबल होगा पोस्ट के लिए। उसके बाद आपको जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक है जी, आपकी ट्रांसफर अगर आपको एक जगह जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता है, उसके बाद आप जो है वो ट्रांसफर कहीं पर भी जो है वो नहीं कर पाओगे। 3 साल के लिए जहां पर आपकी पोस्टिंग होगी वहां पर जो है वो आपको सर्विस आपकी देनी पड़ेगी अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो। ठीक है जी। मैक्सिमम और मिनिमम एज जो भी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग होगी, मतलब कि जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। अभी तो आपको सब कुछ जो है वो यहां पर नहीं बता सकते। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें होंगी, बाकी ये आप यहां पर रीड कर सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, पोस्टों के बारे में बात करते हैं तो 31/12/2023 तक की ये पोस्टें हैं। तो यहां पर टीजीटी आर्ट्स की 532 पोस्टें भरी जाएंगी, टीजीटी नॉन मेडिकल की 390 के करीब, ठीक है, और टीजीटी मेडिकल की 216 के करीब 389, ठीक है, शास्त्री की 247, लैंग्वेज टीचर की कोई भी पोस्ट नहीं भरी जाएगी, ड्राइंग मास्टर की 143 है और जेबीटीज की जो है वो 1577 पोस्टें, यानी कि टोटल 3104 पोस्टें भरी जाएंगी। अब आप यहां पर देख लीजिए कि अस्थायी टीचर जो भर्ती किए जा रहे हैं वो 3104 किए जा रहे हैं। और अगर यहीं पर अगर इन पोस्टों को जो है वो कमीशन के थ्रू निकाला जाता है या फिर एक साथ, अब भी तो एक साथ निकाल रहे हैं, या फिर कमीशन के थ्रू निकाल देते या फिर उसके थ्रू जो है वो एग्जाम के थ्रू भरते, तो यार जिन्होंने मेहनत की है उनको जो है वो लगने का थोड़ा तो जो है वो बेनिफिट मिलता। इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, 3104 पोस्टें कम नहीं होती है। लोग जो है वो एक एक पोस्ट के लिए फाइट करते हैं, यहां पर 3104 टीचर जो है वो अस्थायी तौर पर भरे जा रहे हैं। उसके बाद फिर ऑब्वियस ही बात है कि बैच वाइज वालों के ऊपर और जो आपके दूसरे होंगे, जो आपके रेगुलर भर्ती वाले होते हैं कि जो एग्जाम के थ्रू लगते हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो वैकेंसीज के ऊपर जो है वो जरूर असर पड़ेगा। दूसरी बात यार, जो स्टूडेंट इसके लिए भी अप्लाई करेंगे, इतना पढ़ लिख कर 3 साल के लिए अप्लाई करेंगे, 3 साल के बाद क्या करेंगे फिर, ये भी एक सोचने वाली बात है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इसके लिए भी अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। अब जो यार जिनके पास रोजगार के साधन नहीं है उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो 532 पोस्ट है आर्ट्स वालों की, फिर यहां 390 करीब नॉन मेडिकल, फिर 200 प्लस मेडिकल हो गया आपका। सबसे ज्यादा जेबीटीज 1577 पोस्टें जेबीटीज वालों की है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें कोई ना कोई तो अप्लाई करेगा ना। तो इस 3104 पोस्टें जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इतनी अगर उसमें निकाल देते तो भाई जो स्टूडेंट्स थे वो खुशम खुश थे आराम से। फिर क्या है कि एज पर डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट ऑफ द पोस्ट, ये तो यहां पर बताया गया है कि जो आपकी ड्राइंग मास्टर की पोस्ट है, ठीक है, तो यहां पर जो है वही एनरोल की जाएगी जहां पर 100 से ज्यादा पोस्ट मतलब कि स्टूडेंट्स होंगे। तो ये आपकी जो ड्राइंग मास्टर की टोटल 143 पोस्टें जो हैं वो भरी जाएंगी, इसमें आपकी ये अस्थायी तौर पर होने वाली है। अच्छा, अगर बात करें आपकी सैलरी की, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है। देखिए, जो टीजीटी होते हैं उनकी जो रेगुलर टीचर की सैलरी होती है वो 38,000 के करीब होती है। ठीक है, तो इनका 60% ऑफ जो आपका पे स्केल का होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टीचर को दिया जाता है, तो 22,860 के करीब जो है वो टीजीटी वालों को सैलरी मिलेगी। फिर आपके शास्त्री एलटी और डीएम को जो अगर बात करें तो 21,360 के करीब सैलरी मिलेगी। जेबीटी वालों को जो है वो 17,820 के करीब जो है वो सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये यहां पर सैलरी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताई गई है कि भाई इनको जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा जितनी कॉन्ट्रैक्ट टीचर को दी जाती है उतनी सैलरी जो है वो दी जाएगी। तो टीजीटी वालों की 22,000 के करीब, शास्त्रीय एलटी डीएम की 21,000 के करीब और जेबीटी वालों की 17,000 के करीब। ये 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल के लिए फिक्स्ड सैलरी होगी, ऐसा नहीं है कि इंक्रीज होगी, फिक्स्ड सैलरी है। और उसके बाद 3 साल के बाद आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से आपको जो है वो आगे क्या करना है। ठीक है, तो ये है आपका। अच्छा, सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन जो है वो मार्क्स के बेसिस पर, मतलब मेरिट बेसिस पर यहां पर आपका जो है वो सिलेक्शन होगी। अगर मैं टीजीटी की बात करूं, यहां पीजीटी का भी दिया गया है, आप रीड कर सकते हो। अगर टीजीटी की बात करूं तो मैट्रिक के बेसिस पर आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, +2 के बेसिस पर 30 मार्क्स दिए जाएंगे, बीएड के बेसिस पर आपको 25, और बीएड अगर आपने टीजीटी, ठीक है,
और जेबीटी सर्टिफिकेट फॉर जेबीटी पोस्ट, उसके बेसिस पर आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो टोटल यहां पर जो है वो 100 मार्क्स होंगे। ठीक है, यहां आपको टैट क्वालिफाई करना जो है वो जरूरी है। अगर आपके पास टैट सर्टिफिकेट है तो ही आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे। ठीक है जी, तो इसमें 20 में से मतलब जिसके आपके जो आपका जैसे +2 में आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर हैं, औरों से ज्यादा नंबर है, तो उतने ही ज्यादा नंबर आपको इसमें दिए जाएंगे। बाकी इतना डिटेल भी इसमें नहीं बताया गया है। जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होगा तो उसमें और ज्यादा डिटेल में होगा कि 30 में से क्या कितने नंबर वाले को कितने दिए जाएंगे। बट इसमें बोला गया कि +2 में से 30 में से ही मिलेंगे। आपके जितने ज्यादा नंबर होंगे 30 में से उतने ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, बीएड में 25 में से मिलेंगे, तो आपको जो जितने आपके मतलब बीएड में ज्यादा मार्क्स होंगे उतने ही 25 में से आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से एलटी का है 20, 30, 25, 25। ठीक है, उसी तरीके से जेबीटी का है 30, 35, 35। ठीक है, यहां पर इसी तरीके से 100 में से आपको मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जिसके ज्यादा नंबर बनेंगे उसकी फिर लास्ट में मेरिट निकाली जाएगी, रिजल्ट निकाला जाएगा और उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो कर दी जाएगी। तो इतना मतलब ये जो है वो आपकी वो पूरी नोटिफिकेशन है। और देखिए मैं खुद हैरान हूं कि 3,000 से, मैंने आपको वैसे कल ही बता दिया था कि 3,000 के करीब जो है वो पोस्टें खाली पड़ी हैं जो ट्राइबल एरियाज हैं या अदर एरियाज है। बट इतनी पोस्टें जो है वो अस्थायी तौर पर भरना, ठीक है, और फिर आपकी जो एग्जाम के थ्रू वैकेंसीज आएगी वो घुमा फिरा के फिर कम ही आएंगी। तो ये सारा जो है वो गवर्नमेंट की प्लानिंग है। गवर्नमेंट ये सोच रही है करना क्या, ये होने ही वाला है। सबसे पहले इसी को ही जो है वो फिलअप किया जाएगा। 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा, आप 15 दिन में अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद जो है वो सैलरी, अगर कुछ भी चेंजेस होता है मैं आपको फिर फर्दर जो है वो बता दूंगा। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैंने जो है वो आपको बता दिया और उसके बाद आप जो है वो अप्लाई कर पाओगे। और बाकी रिजर्वेशन भी आपको मिलेगी। ठीक है, ट्रांसफर आपकी नहीं होगी। ठीक है, जो भी जहां पर भी आपकी जो पोस्ट हो जाएगी वो वहीं पर आपको जो है वो वर्क करना पड़ेगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है भाई, आप जब अप्लाई करोगे उसी तरीके से। अगर हाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है तो हो सकता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे कि इन्होंने बोला था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो आपकी ये वैकेंसीज निकलेगी, तो हो सकता है कि आपको एरिया वो नजदीक पड़े, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी यह है कि 3 साल के बाद आप क्या करोगे। ठीक है, ऑब्वियस ही बात होती है कि जब आप 3 साल के लिए कहीं पर देते हो तो आपकी स्टडीज जो है वो छूट जाती है, या फिर आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो आप 3 साल के लिए तो नहीं कर रहे हो कि भाई 3 साल ही मैं वर्क करूंगा। बाकी आपकी चॉइस है, आप इसके लिए, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अप्लाई करेंगे भी। ठीक है, बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। कोई भी अदर अपडेट रहती है मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।